तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए एपिसोड में, हमारे एक नई वीडियो में। तो चलिए फिर आज हम बात करेंगे, जितना पहले हो चुका था उसके आगे की बातें हम करेंगे। तो हमारे सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम आपको इस सीरियल की पूरी अपडेट देते रहेंगे और पूरा एपिसोड हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। और सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या देखा। तो इस एपिसोड की पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे रूही और अभीरा की डिस्कशन होता है किचन में। फिर उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रात में खाना बनाया, कैसे सब रेडी हो रहा होता है। फिर सुबह दादी सा का डिस्कशन अभीरा के साथ। फिर उसके बाद बैलून फूटना, गिफ्ट्स का रखना, फूफा जी का मनीष को वैसे नज़र से देखना और बोलना गुस्से में। फिर केक काटने का समय आना और विश मांगना। और विश भी जो थी मैं आपको बताया था कि आखिर दादीसा ने कौन सी विश मांगी थी। तो चलिए फिर अब यहाँ से हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप तुरंत ही आके देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वहाँ पर सीन ये था कि हाँ, केक कट गया था और पहला पीस किसको खिलाया जाए, क्योंकि पहला पीस वो रोहित को खिलाती थी। तो सबसे पहला पीस जब वो बोलती है कि हाँ मैं रोहित को खिलाती थी, फिर उसके बाद वो पीस वो रखने वाली होती हैं, तभी वहाँ पर अरमान की माँ होती है, जो कि वो बोलती है कि वह पीस आप इसे खिलाइए। रोहित की माँ शायद होती है, तो ये बोलती है कि पहला पीस आप अरमान को खिलाइए, क्योंकि अब रोहित हमारा यही है। तो उसे खिलाने के लिए हाथ बढ़ाती हैं उसके मुंह तक, बट वो उसे खाने के लिए इनकार करना होता है। तो वो वैसे रिएक्ट कर रहा होता है और मुंह नहीं खुलता है। तब दादी साहब फिर से हाथ नीचे करने लगती हैं और अबीरा उनसे बोलती है, अबीरा बोलती है कि हाँ खा लीजिए, मतलब वो खाने के लिए बोलती है। और फिर वो केक अपने हाथ से पकड़ कर केक को लेता है और फिर खाने के लिए अपने मुंह में रख लेता है और फिर ऐसे ही वो केक को खा लेता है। फिर आगे हमें दिखाया गया कि सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं जब अरमान केक को खाता है। फिर उसके बाद वो दादी साहब को भी केक खिलाता है और फिर बाकी सारे लोग तालियां बजाते हैं। और उधर दूसरी साइड जो है दादी साहब की बहू और जो लड़का होता है, वो दोनों लोग, उसका बच्चा मतलब जो उसका बेटा होता है, वो दोनों पहले ही केक को निकाल कर खाने लगते हैं। और सब लोग उन्हें देखते हैं खाते हुए, और वो ये भी कह रहे होते कि दोबारा अब की बार और बड़ा पीस लेंगे, चूँकि खाएंगे। फिर ये सब देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं। और फिर दादी साहब उन्हें देखती हैं तो फिर वो बोलती हैं कि अगर मतलब सब आपके हाथ से खाएंगे तो हमारा नंबर सबसे लास्ट में होगा। तो ये सब बोलने के बाद दादी साहब सबसे पहले उसे ही खिला देती हैं। फिर उसके बाद आगे के सीन में हमें दिखाया गया कि क्रिस जो है यहाँ पर बोलता है कि बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद दूसरा सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो हम लोग डांस करें। तो डांस करना दूसरा सबसे बड़ा काम होता है। और फिर यहाँ पर हमें डांस दिखाया जाता है। तो पहला डांस जो होता है दादी सा का होता है और फूफा सा, इन सब का डांस होता है। तो सबसे पहले डांस होता है और इधर हमें दिखाया गया कि अभीर जो है चारू को देख रहा होता है और फिर उसके बाद कियारा भी इन दोनों को देख रही होती है। और उधर दूसरी साइड अरमान जो है देख रहा होता है इन्हें और वो गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन अभीरा उन्हें रोकती है कि हाँ अभी कुछ ना करे, वो मतलब वहाँ पर ना जाए। फिर उसके बाद दिखाया गया कि अभीरा अरमान ये सब भी डांस कर रहे होते हैं। अभीरा अरमान चारू और कियारा ये लोग भी डांस कर रहे थे क्रिस के साथ और उस लड़के के साथ। फिर ये सब डांस कर रहे होते हैं। फिर इन सब का डांस काफ़ी अच्छा होता है और आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर क्रिस जो है यहाँ पर
दादी साहब को एक बार और लाता है डांस करने के लिए और फिर डांस होता है। और फिर उसके बाद मनीष और जो यहाँ पर एडवोकेट होते हैं वो भी लाते हैं, दादी के साथ डांस करते हैं। और फिर यहीं पर जो है मनीष जो है गिफ्ट देते हैं दादी साहब को। और तब तक उधर से हमें देखने को मिलता है कि रूही आ रही होती है। तो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि आखिर रूही यहाँ पर आ क्यों रही होती है जहाँ पर डांस होता है, और वो प्रेग्नेंट भी होती है। तो फिर आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अब होगा क्या, जो कि रूही यहाँ पर आ रही है। क्या रूही को चोट लगेगी या कोई से डांट पड़ेगी या फिर क्या होगा, तो हम अपनी अगली वीडियो में ये सब बातें करेंगे। तो चलिए तब तक मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए एपिसोड में, हमारे एक नई वीडियो में। तो चलिए फिर आज हम बात करेंगे जितना पहले हो चुका था उसके आगे की बातें हम करेंगे। तो हमारे सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम आपको इस सीरियल की पूरी अपडेट देते रहेंगे और पूरा एपिसोड हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। और सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या देखा। तो इस एपिसोड की पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे रूही और अभीरा की डिस्कशन होता है किचन में। फिर उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रात में खाना बनाया कैसे सब रेडी हो रहा होता है। फिर सुबह दादी साहब का डिस्कशन अभीरा के साथ। फिर उसके बाद बैलून फूटना, गिफ्ट्स का रखना, फूफा जी का मनीष को वैसे नज़र से देखना और बोलना गुस्से में। फिर केक काटने का समय आना और विश मांगना। और विश भी जो थी मैं आपको बताया था कि आखिर दादी साहब ने कौन सी विश मांगी थी। तो चलिए फिर अब यहाँ से हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप तुरंत ही आके देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वहाँ पर
सीन ये था कि हाँ केक कट गया था और पहला पीस किसको खिलाया जाए, क्योंकि पहला पीस वो रोहित को खिलाती थी। तो सबसे पहला पीस जब वो बोलती है कि हाँ मैं रोहित को खिलाती थी, फिर उसके बाद वो पीस और रखने वाली होती हैं। तभी वहाँ पर अरमान की माँ होती है, जो कि वो बोलती है कि वह पीस आप इसे खिलाइए। रोहित की माँ शायद होती है, तो ये बोलती है कि पहला पीस आप अरमान को खिलाइए, क्योंकि अब रोहित हमारा यही है। तो उसे खिलाने के लिए हाथ बढ़ाती हैं उसके मुंह तक, बट वो उसे खाने के लिए इनकार करना होता है, तो वो वैसे रिजेक्ट कर रहा होता है और मुंह नहीं खोलता है। तब दादी साहब फिर से हाथ नीचे करने लगती हैं और अबीरा उनसे बोलती है अबीरा बोलती है कि हाँ खा लीजिए, मतलब वो खाने के लिए बोलती है। और फिर वो केक अपने हाथ से पकड़ कर केक को लेता है और फिर खाने के लिए अपने मुंह में रख लेता है, और फिर ऐसे ही वो केक को खा लेता है। फिर आगे हमें दिखाया गया कि सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं जब अरमान केक को खाता है। फिर उसके बाद वो दादी साहब को भी केक खिलाता है, और फिर बाकी सारे लोग तालियां बजाते हैं। और उधर दूसरी साइड जो है दादी साहब की बहू और जो लड़का होता है, वो दोनों लोग, उसका बच्चा मतलब जो उसका बेटा होता है, वो दोनों पहले ही केक को निकाल कर खाने लगते हैं। और सब लोग उन्हें देखते हैं खाते हुए, और वो ये भी कह रहे होते कि दोबारा अब की बार और बड़ा पीस लेंगे जो कि खाएंगे। फिर ये सब देख कर सब लोग काफ़ी ज़्यादा
हंसने लगते हैं। और फिर दादी साहब उन्हें देखती हैं तो फिर वो बोलती हैं कि अगर मतलब सब आपके हाथ से खाएंगे तो हमारा नंबर सबसे लास्ट में होगा। तो ये सब बोलने के बाद दादी साहब सबसे पहले उसे ही खिला देती हैं। फिर उसके बाद आगे के सीन में हमें दिखाया गया कि क्रिस जो है यहाँ पर बोलता है कि बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद दूसरा सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो हम लोग डांस करें। तो डांस करना दूसरा सबसे बड़ा काम होता है। और फिर यहाँ पर हमें डांस दिखाया जाता है। तो पहला डांस जो होता है दादी साहब का होता है और फूफा था, इन सब का डांस होता है। तो सबसे पहले डांस होता है और इधर हमें दिखाया गया कि अभीर जो है चारू को देख रहा होता है और फिर उसके बाद कियारा भी इन दोनों को देख रही होती है। और उधर दूसरी साइड अरमान जो है देख रहा होता है इन्हें और वो गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन अभीरा उन्हें रोकती है कि हाँ अभी कुछ ना करे, वो मतलब वहाँ पर ना जाए। फिर उसके बाद दिखाया गया कि अभीरा अरमान ये सब भी डांस कर रहे होते हैं। अभीरा अरमान चारू और कियारा ये लोग भी डांस कर रहे थे क्रिस के साथ और उस लड़के के साथ। फिर ये सब डांस कर रहे होते हैं। फिर इन सब का डांस काफ़ी अच्छा होता है और आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर क्रिस जो है यहाँ पर दादी साहब को एक बार और लाता है डांस करने के लिए और फिर डांस होता है। और फिर उसके बाद मनीष और जो यहाँ पर एडवोकेट होते हैं वो भी लाते हैं दादी के साथ डांस करते हैं। और फिर यहीं पर जो है मनीष जो है गिफ्ट देते हैं दादी साहब को। और तब तक उधर से हमें देखने को मिलता है कि रूही आ रही होती है। तो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि आखिर रूही यहाँ पर आ क्यों रही होती है जहाँ पर डांस होता है और वो प्रेग्नेंट भी होती है। तो फिर आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अब होगा क्या, जो कि रूही यहाँ पर आ रही है। क्या रूही को चोट लगेगी या कोई किसी से डांट पड़ेगी या फिर क्या होगा। तो हम अपनी अगली वीडियो में ये सब बातें करेंगे। तो चलिए तब तक मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।